हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो जो है ना, पिछला वीडियो जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1A का प्रॉब्लम्स कर रहे थे, उस वीडियो का कंटिन्यूएशन ही है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 7 से क्वेश्चन 13 तक करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन 7 से शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन 7 इज सेइंग दैट फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, सो यहाँ पर 4 डिफरेंट प्रोडक्ट का MRP दिया गया है और इट हैज़ ऑल्सो गिवन क्या डिस्काउंट परसेंटेज उस 4 डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए है। ठीक है, पहला प्रोडक्ट के लिए 30%, सेकंड प्रोडक्ट के लिए 20%, थर्ड प्रोडक्ट के लिए 30% एंड फोर्थ प्रोडक्ट के लिए 40%। ठीक है, उसके साथ साथ ये CGST परसेंटेज दिया है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, ये GST परसेंटेज नहीं है, ये CGST परसेंटेज है। तो 6, 9, 14 एंड 2.5 आर द परसेंटेजेस रिस्पेक्टिवली फॉर 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अगेन मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख चुका हूँ ऑलरेडी वो सारे डिटेल डेटा पॉइंट्स ऑफ द क्वेश्चन। तो पहला प्रोडक्ट का प्राइस है 12,000। ठीक है, सेकंड प्रोडक्ट का 15,000, थर्ड प्रोडक्ट का 9,500, फोर्थ प्रोडक्ट का 18,000। उसके साथ साथ मैंने डिस्काउंट परसेंटेज भी यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक है, तो हम लोग टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं कि डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर, ठीक है, अगर मेरे को 30% डिस्काउंट है, 30% डिस्काउंट जाने के बाद आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट जो भी प्राइस होता है उसके ऊपर टैक्स अप्लाई होता है। सो अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर कॉलम पे मैंने क्या किया हूँ, मैंने डिस्काउंटेड प्राइस कैलकुलेट कर चुका हूँ। ठीक है, नाउ ये डिस्काउंटेड प्राइस हम लोग को मिल गया और यहाँ पर जो CGST दिया है, एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन के लिए इसका मतलब क्या है कि द ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग विद इन द स्टेट। तो वहाँ पर 2 टैक्स लगता है, वन इज CGST अनदर इज SGST। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ CGST दिया गया है, बट हमें पता है CGST एंड SGST सेम अमाउंट का लगता है। तो CGST अगर 16% हुआ तो मेरा SGST भी 16% होगा। ठीक है, तो टोटल GST कितना हो जाएगा, CGST 6% हुआ तो मेरा SGST भी 6% होगा। तो टोटल GST उस केस में क्या हो जाएगा, 12%। सिमिलरली जितना भी CGST दिया है टोटल GST हो जाएगा डबल ऑफ दैट CGST। तो मैं यहाँ पर टोटल GST का परसेंटेज लिखा हूँ। ठीक है, देन हम लोग कैलकुलेट करेंगे GST अमाउंट क्या आता है। ठीक है, कि मैं नीचे ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हूँ। तो अगर आप लोग देखोगे GST अमाउंट हर एक डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर यहाँ पर आई हैव कैलकुलेटेड। सो ठीक है, सो फर्स्ट प्रोडक्ट का आफ्टर अप्लाइंग द GST टोटल वैल्यू और टोटल प्राइस दैट वी नीड टू पे इज दैट 9408। सिमिलरली सेकंड प्रोडक्ट का 14,160, थर्ड प्रोडक्ट का 8,512 रुपीज़, फोर्थ प्रोडक्ट का 11,340 रुपीज़। तो टोटल अगर हम लोग कैलकुलेट करें दिस विल बी आवर टोटल GST, टोटल अमाउंट दैट वी नीड टू पे। दिस इज नॉट GST, this is total amount that we need to pay. This is what it has asked in the question. Now यहाँ पर अगर आप देखोगे मैंने पिछले क्वेश्चन जैसा यहाँ पर मैं पहले डेटा पॉइंट लिख लेता हूँ बिकॉज कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। वीडियो को लिमिटेड टाइम पीरियड में रखने के लिए मैं क्वेश्चन का कुछ डेटा पॉइंट लिख लेता हूँ ताकि आई कैन शो यू द सॉल्यूशन ईजिली एंड थोड़ा कम टाइम के अंदर, ताकि आप लोग ज़्यादा फोकस कर पाओगे आप खुद के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मतलब खुद बैठ के इसको एक बार देखने के बाद आप खुद सॉल्व करोगे जिसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप वीडियो में क्विकली आप देख सकते हो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जा रहा है। उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करो, खुद ट्राई करो सॉल्व करने के लिए, जिससे आपका प्रैक्टिस भी बढ़ जाएगा एंड कॉन्फिडेंस भी आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 बोला है फॉर द डेटा गिवन अबोव इन द क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। ओके, द डेटा पॉइंट्स आर सेम फॉर क्वेश्चन नंबर 8 इज it is saying that the data points of question 8 is equal to data points of question 7, बट एक चेंज क्या है कि अगर ये ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन होता तो टोटल अमाउंट ऑफ बिल क्या होता। ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन। सो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन क्या है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, सो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन क्या है, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन ये है
कि व्हेन द ट्रांजैक्शन हैपेंस बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट्स। ओके, सो इसमें क्या जीएसटी अप्लाई होता है? द जीएसटी दैट इज एप्लीकेबल हियर इज आईजीएसटी, ठीक है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। और हमें पता है इंटीग्रेटेड जीएसटी इज इक्वल टू, इंटीग्रेटेड जीएसटी का जो परसेंटेज होता है वो जीएसटी के परसेंटेज के साथ सेम होता है, नॉट सीजीएसटी नॉट एसजीएसटी, क्योंकि यहाँ पर कोई स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया जाता है, इस यहाँ पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेती है और ये पूरा जीएसटी अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट ही ले लेती है, ठीक है। तो हम लोग ऑलरेडी जीएसटी अमाउंट कैलकुलेट करके रखे थे, तो सेम जीएसटी अमाउंट वुड बी द आईजीएसटी एज वेल। सो यहाँ पर जो जीएसटी अमाउंट इतना होगा, दिस इज ऑल्सो वुड बी आईजीएसटी, सो इंटीग्रेटेड जीएसटी, वी कैन कॉल दिस ऑल्सो आईजीएसटी, क्योंकि द ट्रांजेक्शन हो रहा है बिटवीन टू स्टेट्स, ठीक है, समझ आया? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ बढ़ते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन में क्या बोला है? A dealer in Mumbai supplied some identical items at the following price to a dealer in Delhi. Find the total amount of the bill. ये भी कुछ सिमिलर टाइप का है क्वेश्चन है, राइट? सो क्या बोला कि मुंबई का एक डीलर है एंड इट इज सप्लाइंग some identical items, okay, to a dealer in Delhi. So we can understand the dealer, एक जो डीलर है वो मुंबई में है, राइट, और इट इज सप्लाइंग सम ऑफ द प्रोडक्ट्स टू डीलर इन दिल्ली। सो इट इज़ डेफिनेटली ए इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि ये दो स्टेट के बीच में हो रहा है, ठीक है। सो इसमें जो जीएसटी अप्लाई होगा उसको बोला जाएगा इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है। और इंटीग्रेटेड जीएसटी इन जनरल कितना होता है? वो जीएसटी के साथ सेम होता है, ठीक है। टोटल जीएसटी जो होगा दैट वुड ऑल्सो बी इक्वल टू इंटीग्रेटेड जीएसटी। सो यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन दिया है हम लोग टेबल में देखते हैं। सो टेबल में दिया है रेट पर आइटम, देन नंबर ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, देन डिस्काउंट परसेंटेज एंड एसजीएसटी दिया है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जीएसटी परसेंटेज नहीं दिया है, एसजीएसटी दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एसजीएसटी भी दिया प्लस डिस्काउंट भी दिया, तो हमें पहले डिस्काउंटेड प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन उसके ऊपर सिंस इट इज सेड एसजीएसटी तो हमें वहाँ से जीएसटी का परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन जीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन सारे को ऐड करके हम टोटल बिल का अमाउंट निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ ऑलरेडी लिख के रखा हूँ। सो यहाँ पर बोला है एसजीएसटी इज 9%, ठीक है। सो जीएसटी कितना हो जाएगा? जैसे मैंने बोला था जीएसटी एंड एसजीएसटी आर ऑफ सेम परसेंटेज, तो टोटल जीएसटी हो जाएगा 18%, ठीक है। और अगर हम लोग देखेंगे इसमें 4 डिफरेंट प्रोडक्ट दिया गया है, उसमें से 2 प्रोडक्ट में कोई डिस्काउंट नहीं है, ठीक है। तो पहले तो ये कैलकुलेट कर देते हैं, जो 4 डिफरेंट प्रोडक्ट दिया है, हर एक प्रोडक्ट का नंबर ऑफ आइटम्स दिया है, राइट, तो उसका टोटल वैल्यू क्या होता है। सो पहला प्रोडक्ट अगर नंबर ऑफ आइटम्स दिया हुआ है 10, राइट, सो टोटल वैल्यू हो गया 1800, ठीक है। सिमिलरली सेकंड प्रोडक्ट का टोटल वैल्यू हो गया 5200, थर्ड प्रोडक्ट का 9300 एंड फोर्थ प्रोडक्ट का 3500। बट यहाँ पर अगर देखेंगे सेकंड एंड फोर्थ प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट अप्लाइड है, करेक्ट, तो डिस्काउंट कैलकुलेट करके, ठीक है, वो हम लोग डिस्काउंटेड प्राइस यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो डिस्काउंट कितना परसेंटेज दिया है? सेकंड प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दिया है 20%, सो वी कैन कंसिडर द 80% ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है, ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर। सो 5200 का 80% जो आएगा हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सिमिलरली फोर्थ प्रोडक्ट का कितना डिस्काउंट परसेंटेज दिया है? 30%, तो 70% ऑफ 3500 का वैल्यू यहाँ लिख देंगे। सो यहाँ से हमें टोटल अमाउंट मिल गया, करेक्ट। यहाँ पर टोटल अमाउंट क्या मिलेगा? दिस इज टोटल सेलिंग प्राइस मिल गया, तो इतना हो जाएगा टोटल सेलिंग प्राइस, ठीक है। यहाँ पर अगर ये समझ लो कि अगर हर एक प्रोडक्ट का डिफरेंट जीएसटी परसेंटेज होता, क्योंकि यहाँ पर सारे प्रोडक्ट का एक कॉमन जीएसटी परसेंटेज दिया है, सो आई कैन कैलकुलेट द टोटल अमाउंट एंड उसके ऊपर मैंने जीएसटी कैलकुलेट कर सकता हूँ। ऑन टॉप ऑफ इट आई कैन कैलकुलेट द जीएसटी। अगर मेरे को डिफरेंट जीएसटी परसेंटेज देता, सो आई नीडेड टू कैलकुलेट यहाँ पर सेपरेट जीएसटी परसेंटेज क्या होगा और जीएसटी अमाउंट क्या होगा,
देन उस अमाउंट को ऐड करके मैं सारे का अमाउंट निकाल के यहाँ पर लाता हूँ, ठीक है। सिंस जीएसटी यहाँ पर एक कॉमन परसेंटेज ऑफ जीएसटी सारे प्रोडक्ट के लिए दे दिया है, सो मैं पूरे सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूँ, पूरे चारों प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस निकाल के उसके ऊपर जीएसटी अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो पूरे सेलिंग प्राइस अगर x होता है तो जीएसटी टोटल अमाउंट क्या होगा, x प्लस 18% ऑफ द x। 18% क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि बुक में दिया है SGST इज 9% और हमें क्या पूछा गया है, टोटल GST, राइट। So total GST would be 18%. Hence we will be calculating 18% of that. Whatever number comes, that will be the our final amount or bill amount. ठीक है, इजी है। सिमिलर ही कुछ प्रॉब्लम है ये बुक में, ये एक्सरसाइज में मोस्टली एक ही टाइप का प्रॉब्लम है, तो आप लोग को इजीली समझ आ चुका होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, Mrs. Unique Traders Delhi provided the following services to Mrs. Geeta Trading Company in Kanpur। So यहाँ पर बता दे रहा है कि एक ट्रेडर जो कि दिल्ली में है कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है अनदर ट्रेडिंग कंपनी को जो कि कानपुर में। सो दे आर इन 2 डिफरेंट स्टेट, करेक्ट। कानपुर इज इन यूपी, Delhi is in Delhi state, okay। So now it becomes a interstate transaction, so the which type of tax will be applicable, IGST, correct। IGST type of tax will be applicable here, ठीक है। चलिए, so क्या दिया है टेबल में, टेबल में दिया है नंबर ऑफ सर्विसेज, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इच सर्विस एंड GST परसेंटेज दिया है हर एक सर्विस के लिए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सर्विसेज दे दिया है, तो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज दिया है, और पहला सर्विसेज में नंबर ऑफ सर्विसेज है 8, सेकेंड टाइप ऑफ सर्विसेज में नंबर ऑफ सर्विसेज है 20, थर्ड टाइप ऑफ सर्विसेज में नंबर ऑफ सर्विसेज है 10, फोर्थ टाइप ऑफ सर्विसेज में नंबर ऑफ सर्विसेज है 16, और हर एक इस सर्विसेज का कॉस्ट दिया है। तो अगेन हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि टोटल क्या अमाउंट का सर्विस कॉस्ट आ जाता है, राइट। सो यहाँ पर अगर मैं नंबर ला दूँ, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके, राइट, आई विल गेट ए नंबर हियर, आई विल गेट ए नंबर हियर, आई विल गेट ए नंबर हियर, राइट। सो आई कैन कैलकुलेट सर्विस 1 के लिए मैं अगर, ठीक है, कितना पे करना पड़ेगा बिफोर अप्लाइंग द GST, ठीक। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिस्काउंट कुछ नहीं दिया है, सो हम लोग कोई डिस्काउंट यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। हम टोटल सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर GST अप्लाई करके टोटल अमाउंट दैट नीड्स टू बी पेड फॉर ईच सर्विस वी विल कैलकुलेट, ठीक है। सो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पर हमें एक नंबर मिल जाएगी, ठीक है, उसके ऊपर 5% GST पहला नंबर के ऊपर, सेकंड नंबर के ऊपर 12% GST, सिम लाइकवाइज 18%, 12% GST लगा के एक नंबर हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या नंबर आएगा आफ्टर GST, और इफ यू ऐड ऑल ऑफ देम टुगेदर इट विल यील्ड टू टोटल अमाउंट ऑफ बिल, राइट। टोटल अमाउंट क्या पे करना पड़ेगा, दैट विल बी द नंबर दैट यू कैन गेट ओवर हियर। सो द यूनिक ट्रेडर दैट provides service to Geeta Trading Company, so Geeta Trading Company has to pay this much amount of money to unique traders in Delhi। सिंपल है, सेम है। इस क्वेश्चन में बस एक डिफरेंस है कि डिस्काउंट नहीं दिया गया है, बट इसमें और एक डिफरेंस भी है, हाँ डेफिनेटली और एक डिफरेंस है, दैट इज़ कि GST परसेंटेज डिफरेंट है, हर एक सर्विसेज के लिए GST परसेंटेज डिफरेंट है। अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे GST परसेंटेज डिफरेंट नहीं था, सेम ही था फॉर ऑल द प्रोडक्ट, बट यहाँ पर सारे डिफरेंट सर्विसेज के लिए GST प्रोडक्ट्स डिफरेंट है। और एक चीज़ अगर ध्यान से हम लोग देखेंगे, मैं जो कॉन्सेप्ट्स में पढ़ाया था गुड्स एंड सर्विसेज, इस क्वेश्चन में ये बोला है कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ना कि कुछ प्रोडक्ट। बट इससे जो पिछला क्वेश्चन में क्या था, उसमें बोला गया था दे आर सेलिंग सम प्रोडक्ट्स। सो डेफिनेटली इससे हमें ये समझ आ रहा है कि कोई प्रोडक्ट भी जब हम लोग बाय या सेल करते हैं, या कुछ सर्विसेज भी बाय या सेल करते हैं, उस टाइम पे भी GST लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर व्हाट डज इट से, इट सेज द टैक्स इनवॉइस ऑफ ए टेलीकॉम सर्विस इन सूरत
shows cost of services provided by it is 750 rupees. If the GST rate is 18%, find the amount of the bill. Okay, it is very easy, right? क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है कि कॉस्ट ऑफ द सर्विस इज 750 रुपीज़. ओके, जीएसटी बोला है 18%. ठीक है, इट इज सेड दैट जीएसटी इज 18%. ओके, अमाउंट ऑफ बिल क्या होगा? वेरी सिंपल है, 750 प्लस 18% ऑफ 750. सो हाउ मच इट कम्स टू? 750 प्लस 135. ओके, सो इट बिकम्स 885. Okay, it becomes 885. Correct, answer is correct as well. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 12, इट हैज सेड Miss Pratima took health insurance policy for her family and paid ₹900 as SGST, state GST. Find the total annual premium including GST paid by her for this policy. The rate of GST being 18%. Okay. So now यहाँ पे क्या बोला है कि Mrs. Pratima took a health insurance. ठीक है, शी बॉट ए हेल्थ इंश्योरेंस. जब हेल्थ इंश्योरेंस बाय करते हैं उसी टाइम पे भी हमें कुछ जीएसटी पे करना पड़ता है, और द एसजीएसटी अमाउंट शी पेड इज 900. ठीक है, 900 रुपया का एसजीएसटी अमाउंट पे किए हैं. तो अगर 900 रुपया का पे किए हैं और क्वेश्चन में और एक डेटा पॉइंट दिया है कि जीएसटी रेट इज 18%. ठीक है, जीएसटी रेट इज 18%. अगर जीएसटी रेट 18% होता है, ठीक है, तो देन एसजीएसटी क्या होगा? क्योंकि जीएसटी इज क्या होता है, और दिस इज ए एक्टिविटी, ये जो बाय कर रहे हैं, ठीक है, इट हैजंट सेड एनीथिंग अबाउट वेदर इट इज इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट. सो वी विल एज्यूम दैट दिस इज ए इंट्रास्टेट बिकॉज इट हैज सेड द एसजीएसटी परसेंटेज. एसजीएसटी कहाँ पर एप्लीकेबल होता है? when the transaction is intrastate transaction. ठीक है, तो अगर SGST यहाँ पर दिया गया है तो डेफिनेटली देयर वुड बी समथिंग CGST. तो CGST भी कितना परसेंटेज होगा? वही 9% ही हो जाएगा. करेक्ट, क्योंकि टोटल GST परसेंटेज दिया गया है 18%. ठीक है, सॉरी, SGST परसेंटेज नहीं दिया गया, SGST अमाउंट दिया गया है. ठीक है, तो अगर टोटल GST परसेंटेज 18% है और मुझे पता है अगर SGST दिया गया है तो दिस वुड बी इंटरेस्टेड ट्रांजैक्शन. अगर इंटरेस्टेड ट्रांजैक्शन है तो देर वुड बी सम CGST percentage as well. So how would I calculate SGST and CGST? It would be simple, divide by 2. So CGST would be 19%, SGST would also be, sorry, CGST would be 9%, SGST would also be 9%. ठीक है, so दोनों GST जो है 9% हमें पता चल गया है. Now अगर मेरा SGST अमाउंट 900 होता है और कोई बोला है कि मुझे SGST इज 9% ऑफ योर 9% ऑफ व्हाट 9% ऑफ द सेलिंग प्राइस. ठीक है, तो हम यहाँ पे कंसिडर कर देते हैं. लेट्स से सेलिंग प्राइस इज X. वी डोंट नो व्हाट्स द सेलिंग प्राइस, बट वी एज्यूम दैट कि लेट्स से सेलिंग प्राइस ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इज X. ठीक है, सो 9% ऑफ X इज 900. ठीक है, तो हम ऐसे इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 9/100 इंटू X इज 900. सो X यहाँ पर क्या आएगा अगर हम कैलकुलेट करेंगे? सो X आता है 10,000. इसका मतलब क्या हुआ? हेल्थ इंश्योरेंस का जो सेलिंग प्राइस था दैट इज 10,000 रुपीज़. करेक्ट. नाउ इफ आई कैलकुलेट द टोटल GST हियर, टोटल GST कितना परसेंटेज बोला है? 18%. So 18% of X, which is X, 18% of 10,000 comes to 1,800. Okay, so now total amount or total annual premium that she needs to pay क्या होगा? The selling price plus the GST amount. ठीक है, ये दोनों अगर ऐड करते हैं क्या आता है? 11,800. समझ आ गया? करेक्ट. आगे आप लोग भी जाके जब कहीं पे नौकरी करोगे, व्हेन यू आर बाइंग, और आप लोग का पेरेंट्स भी कुछ इंश्योरेंस खरीदते होंगे, उसमें भी कुछ GST परसेंटेज रहेगा.
तो आप भी वो बिल्स देख सकते हो जिसमें ऐसे ही कैलकुलेट क्या रहेगा कि एक बिल अमाउंट रहेगा, उसके ऊपर जीएसटी का कितना परसेंटेज वो कैलकुलेट करके टोटल अमाउंट जितना पे करना है उतना पे करने के लिए बिल में आया होगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है कि मिस्टर मलिक वेंट ऑन ए टूर टू गोवा। He took room in a hotel for 2 days at the rate of ₹5,000 per day. On the same day, his friend John also joined him. The hotel provided an extra bed, charging $1,000 per day for the bed. How much GST at the rate of 28% is charged by the hotel in the bill to Mr. Malik for both the days? So क्या बोला कि मिस्टर मलिक कहीं तो he goes to Goa and he rents a hotel room. ओके, और उनका जो रूम रेंट था 5,000 पर डे था। ठीक है, उनका एक फ्रेंड, ठीक है, उनको ज्वाइन करते हैं उसी दिन ही, मतलब इन द फर्स्ट डे इटसेल्फ, और होटल वाले ये बोलते हैं कि हम उस रूम में एक्स्ट्रा बेड लगा देंगे और उसके लिए वो लोग एक्स्ट्रा 1,000 रुपीज़ चार्ज करेंगे। इसका मतलब जो 5,000 था रूम रेंट वो बढ़ के हो गया है 6,000 पर डे। ठीक है, सो नाउ पर डे रूम रेंट ही 6,000। एंड ये कब से हो गया? ये पहला दिन से, क्योंकि मिस्टर मलिक का फ्रेंड जॉन ही जॉइंड हिम ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ। ठीक है, ये 2 डेटा पॉइंट हमें दिया गया है। और एक डेटा पॉइंट क्वेश्चन में क्या मिला है कि द जीएसटी परसेंटेज इज 28%। ठीक है, तो जीएसटी परसेंटेज 28% हो गया। ठीक है, एंड देन व्हाट इट इज आस्क्ड, how much GST at the rate of 28% is charged by the hotel in the bill to Mr. Malik for both the days? So यहाँ पर it is asked only to calculate the GST amount. It hasn't asked the total होटल का रूम रेंट क्या होगा, वो कैलकुलेट नहीं किया, कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला है। इट इज आस्क्ड टू कैलकुलेट ओनली द जीएसटी अमाउंट। सो कितना दिन के लिए होटल में रुके हैं? 2 दिन के लिए। ठीक है, सो अगर मैं बोलूँ 1 दिन का जीएसटी में कैलकुलेट करता हूँ, उसके बाद आई विल मल्टीप्लाई दैट विथ 2, देन आई विल बी एबल टू कैलकुलेट दैट टोटल जीएसटी अमाउंट। सो 1 दिन का जीएसटी अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे 28% ऑफ 6,000 निकालना पड़ेगा। ठीक है, 28% ऑफ 6,000 कम्स टू 1,680 रुपीज़। नाउ दिस इज पर डे, द जीएसटी अमाउंट इज पर डे। If I need to calculate for 2 days, all I need to do is multiply by 2, and the GST amount for the 2 days of hotel room stay would be 3,360 rupees. So that's how you can calculate the GST amount. So इस चैप्टर में पूरे क्वेश्चंस और related to SGST, IGST and CGST एंड कुछ प्रोडक्ट के ऊपर अगर डिस्काउंट दिया जाता है तो हम उस प्रोडक्ट का फाइनल बिल अमाउंट या फाइनल प्राइस कैसे कैलकुलेट करें। सो हम लोग को एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, अगर सिर्फ SGST दिया है, अगर बोला गया है GST कैलकुलेट करने के लिए, तो हम इंटू 2 करके कैलकुलेट करेंगे, मतलब इंटू 2% करके टोटल बिल कैलकुलेट करेंगे। अगर डिस्काउंट दिया है तो हमें एक सेलिंग प्राइस पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा डिस्काउंट डिडक्ट होने के बाद, देन उस सेलिंग प्राइस पे जीएसटी कैलकुलेट करके टोटल बिल कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो हम लोग एक्सरसाइज 1A का सारे प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत मदद कर रहा है। ठीक है, एंड आप जब भी कोई एक्सरसाइज कर रहे हो मेरे वीडियो साथ साथ ओपन कीजिए, एंड कोई भी प्रॉब्लम पे आप स्टक हो तो वीडियो का रेफरेंस लेके आप प्रॉब्लम्स में आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आप जीएसटी चैप्टर अभी कर रहे हो, डेफिनेटली इस वीडियो में हो तो कर रहे होंगे, तो अगर आप प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हो तो यहाँ पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूंगा मैं, आप वहाँ पे क्लिक करके भी वीडियोस देख सकते हो। सो जीएसटी का मैं प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ, वहाँ पे जाके पूरे प्लेलिस्ट फॉलो करके आप देख सकते हो।